कि मेरे पास जो एलिनिन है, मेरे पास ये इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इस एक्टिव साइट एलिस्टोनिक साइट पर अटैच होकर इस एक्टिव साइट को क्या करेगा, इसकी शेप को चेंज कर, ताकि यहाँ पर ये अटैच ना हो सके। वो एल्डिहाइड और अल्कीन वाले ग्रुप होते हैं। आपको पता है अल्कीन कितना रिएक्टिव है? एल्डिहाइड वेरी रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप इनके अंदर होते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग उस वक्त बनता है जब रिएक्टिव ग्रुप हमारे पास रिएक्शन करे। यहाँ पर एक और बात आप याद रखना, ये जो पायरुवेट काइनेज से हमारे पास एलिनिन की जो इनहिबिशन होती है, देखिए ये मेरे पास जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम है जिसको हम पायरुवेट काइनेज कहते हैं। ये एंजाइम अपना फंक्शन तो कर लेता है ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन मेरे पास एक इनहिबिटर है जिसका नाम है एलिनिन। ये एलिनिन मेरे पास, ये एलिनिन ये क्या करता है, बतौर इनहिबिटर हमारे पास ये एलिनिन क्या करता है, मैं यहाँ पर इनहिबिटर, यहाँ पर इनहिबिटर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, एलिनिन लिखता हूँ। ये एलिनिन क्या करेगा, ये एलिनिन याद रखना, इस ये जो यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है पायरुवेट काइनेज एंजाइम, ठीक है, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए जो मेरे पास जो है यहाँ पर बैक साइड पे आएगा, ये क्या मेरे पास एलिनिन है। ये एलिनिन हमारे पास इस पायरुवेट काइनेज के फंक्शन को क्या करेगा, रोक देगा। जो फंक्शन उससे करना है वो तो हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने का मकसद ये है कि मेरे पास जो एलिनिन है, मेरे पास ये इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इस एक्टिव साइट एलिस्टोनिक साइट पर अटैच होकर इस एक्टिव साइट को क्या करेगा, इसकी शेप को चेंज कर, ताकि यहाँ पर ये अटैच ना हो सके। इसका मैं यहाँ पर एक और चीज लिखाता हूँ ऐसे वाले से, कि हमारे पास जो नॉन कम्यूटेटिव हुई, जो अटैचमेंट हुआ, वो किस बॉन्डिंग की वजह से, पहली बात याद रखना, वो है नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या क्या इसमें आ सकते हैं, मैं इसमें लिखता हूँ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें आ सकता है। इसी तरह इसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड आ सकते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड आ सकते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड हमारे पास आ सकते हैं। ये चीजें वो है जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि परमानेंट है, परमानेंट वाला काम यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास जो काम होता है, जो अटैचमेंट यहाँ पर ये करेगा, ये एलिनिन यहाँ पर अटैचमेंट करेगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, ये मेरे पास टेम्पररी है। टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब ये है कि मेरे पास एक जो है मुख्तसर वक्त के लिए, मुख्तसरन मुख्तसरन मेरे पास है, यानी एक स्मॉल टाइम के लिए अटैच होगा और ये शेप चेंज कर, इसके बाद जो हमारे पास ये वापस जो अपनी जगह पर जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक और बात याद रखना, नॉन कोवेलेंट के साथ साथ ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दो कम करो, ये अपना काम नहीं रोकेगा। ये आप जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो, इसका फंक्शन जो है इससे नहीं रोकेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास नॉट नॉट अफेक्ट, नॉट अफेक्ट इट, इसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ये एलिस्टरिक साइड पे, एक्टिव साइड पे यहाँ पर नहीं है। और एक और बात है, फीडबैक इनहिबिशन की मैं बात करता हूँ। फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास जो थ्योरनिन और स्पार्टेट, हमारे पास स्पार्टेट थ्योरनिन जो कन्वर्जन होती है, तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमारे पास जो हमारे पास स्पार्टेट और थ्योरनिन वाला है, ठीक है, स्पार्टेट से क्या बनता है, थ्योरनिन। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, जो स्पार्टेट से, इसको हम आगे पढ़ेंगे, स्पार्टेट टू थ्योरनिन हमारे पास जो है, थ्योरनिन हमारे पास जो कन्वर्जन हो रही है। अब क्या होता है, ये जो इसको प्रोडक्ट तो बना रहा होता है, ये इसका प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो थ्योरनिन जब मैक्सिमम कंडीशन इसकी आ जाती है, जब ये बहुत ज्यादा बन जाता है, यही थ्योरनिन आज आकर यहाँ पर बतौर इनहिबिटर काम करेगा और इसी एस्पार्टेट को रोक देगा कि फर्दर मुझे आप न बना ले, मेरा जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी क्या है, मैक्सिमम है। ये इसका फंक्शन हो गया एस्पार्टेट थ्योरनिन। एक और बात याद रखना, यहाँ पर आप एटीपी से जो काइनेज वाला फंक्शन है, इसमें होता है ये है कि जो प्रोक्टोकाइनेज है हमारे पास, ये क्या करता है कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है, एडीपी में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो हमारे पास जब ज्यादा एटीपी हमारे पास, जब ज्यादा एटीपी हमारे पास कन्वर्ट हो जाए, कहां पर, एडीपी में, एडीपी में, तो फिर यही एटीपी हमारे पास इसी जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है, इसको क्या करेगा, रोक देगा। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर हमारे पास एटीपी, हमारे पास एटीपी क्या कर रहा है, एटीपी यहाँ पर एलिस्टरिक साइड पर आकर ये जो जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है उसको रोक देगा। क्या फर्दर हमारे पास एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट न करे, क्योंकि एटीपी बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ये बतौर क्या काम करेगा, बतौर एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर काम करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या आपको लिखा है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर काम करेगा। ये हो गया एक और बात, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसके एग्जांपल दिए कि कैसे जो हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है,
ये कैसा होगा और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास कहाँ पर, हम बढ़ते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन की तरफ, जो हमारे पास परमानेंट होगा, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन की तरफ आता हूँ। अब इरिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब ये है कि अगर ये एक बार अटैच हो गया, ठीक है, अगर ये एक बार अटैच होगा, फिर ये कभी नहीं जो है अलग नहीं होगा, ये एंजाइम को कंप्लीटली डैमेज कर देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए एंजाइम इनहिबिशन, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। जब ये यहाँ पर ये क्या होता है, मैं इनहिबिशन की यहाँ पर बात करता हूँ। ये हमारे पास जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं इसको जो आपके सामने लिखूंगा, मैं इसको नॉन कम्पिटेटिव कहता हूँ। नॉन कम्पिटेटिव उसको कहता हूँ, नॉन कम्पिटेटिव। नॉन कम्पिटेटिव का मतलब ये है एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अटैच ऑन एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। अब मेरा मतलब क्या है, हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, एलोस्टेरिक साइड में जब भी एक बार हमारे पास क्या होगा, एक बार अगर ये हमारे पास अटैच हो गया, अगर मेरे पास एक इनहिबिटर है, मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर साइनाइड है मेरे पास, इसके एग्जांपल, ठीक है, अगर एक बार साइनाइड अगर एक बार अटैच हो गया, पर अगर एक बार भी अटैच हो गया, फिर ये कभी नहीं अलग होगा, फिर ये एंजाइम के शो को कंप्लीटली क्या करेगा, चेंज कर देगा और एंजाइम डैमेज हो जाएगा, फिर कभी भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। ये मेरे पास एक एग्जांपल है साइनाइड का, मैंने आपको दिया। ये मेरे पास क्या है, ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, अटैच ऑन इलेक्ट्रोलिक साइड, बैक साइड को हम इलेक्ट्रोलिक साइड कहते हैं। बाय, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोवेलेंट बॉन्डिंग की जरिए जब ये अटैच होगा तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या करेगा, कंप्लीटली, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्लीटली, मैं यहाँ पे कंप्लीटली चेंज द एंजाइम शेप। एंजाइम का जो शेप है, एक्टिव साइट है, उसको क्या करेगा, कंप्लीटली चेंज करेगा। एक्टिव साइट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए, चेंज एंजाइम शेप ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है। कंप्लीटली मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंप्लीटली। कंप्लीटली के साथ एक और लफ्ज भी लिख लो, कंप्लीटली का मतलब यह है कि परमानेंटली, परमानेंटली एंजाइम का जो शेप है हमारे पास, उसको चेंज कर देगा। फिर ये एंजाइम कभी मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा, ये एंजाइम कंप्लीटली क्या हुआ, डैमेज हो गया। ये तो यही चीज, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं, इरिवर्सिबल, कि कभी फिर जो वो अलग नहीं होगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात मैंने की। अच्छा, इसके अंदर एक और बात मैं आपको बता दूं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर, इरिवर्सिबल इनहिबिशन मेरे पास में दो चीजें मेरे पास, एक होता है मेरे पास साइनाइड्स, एक मेरे पास होता है जो है हैवी मेटल्स, और तीसरा मेरे पास वेनम की मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पर कितनी बातें करूंगा, पहले मैं किसकी बात करता हूँ, साइनाइड की बात करूंगा, साइनाइड की बात करूंगा, हैवी मेटल्स की बात करूंगा, हेवी मेटल्स की बात करूंगा, और इसी तरह मैं वेनम की बात करूंगा, जहर की मैं बात करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं साइनाइड की तरफ आ जाऊं, साइनाइड बहुत डेंजरस है। आपको पता है क्यों डेंजरस है, क्योंकि साइनाइड हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये वो एंजाइम है जो हमारे एटीपी फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहे हैं, वो फंक्शन करता है साइटोक्रोम बीसीए, हम उसको पढ़ेंगे। उन साइटोक्रोम में जो एंजाइम है, उसको जब ये रोक लेगा साइनाइड, आपकी बॉडी उसी टाइम हमारे पास जो है खत्म हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। ये मैंने क्या कहा, ये साइनाइड इतना डेंजरस है। मैं क्या करता है, अटैक ऑन द, मैं कहता हूँ क्या है, अटैक करता है। इसने जब अटैक कर ली तुम्हारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के ऊपर, तुम्हारा रेस्पिरेशन जो है वो रुक जाएगा। अटैक ऑन द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम की मैं बात कर रहा हूँ। जब इसने अटैक कर लिया तो क्या होगा, या मैं क्या कहता हूँ, ये क्या करे, ये क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। हमारे ये एंजाइम तो डैमेज होगा ही, हमारी बॉडी को क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। और इसकी वजह से इंसान जो है वो मर सकता है, ह्यूमन डाई, इंसान इसको क्या कर मर सकता है इसकी वजह से, ठीक है, ये इतना डैमेज कर सकता है। और एक और बात याद रखना, हेवी मेटल की अगर मैं बात करूं, हेवी मेटल मेरे पास जैसे हमारे पास है मरकरी, इसी तरह आयरन, कॉपर, मेरे तीन लिखे, मैं क्या यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे पास क्या है, मरकरी, जैसे कॉपर है, और मेरे पास आयरन है। ये तीन इतने डेंजरस आयंस है, इतने मेटल आयंस है, ये हमारे पास क्या करते हैं। इससे पहले मैं आपको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में बता दूं, ये पूरा काम करता है। ये किस तरह अटैच करेगा, ये हमारे पास एक्टिव साइट के, हमारे पास जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है ना, प्रोस्टेटिक ग्रुप के वहां पर जो आयरन है, आयरन के साथ अटैच होकर हमारे पास
जो है ये अपना फंक्शन करेगा। जो साइनाइड है ना, मैंने कहा ऑन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम पर जो मिसाल करो ये अटैक करेगा, फिर ये किस तरह अटैक करेगा? यहाँ पर मौजूद हमारे पास जो आयरन है, प्रोस्टेटिव ग्रुप के अंदर जो आयरन है, उस आयरन के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और हमारे पास क्या करेगा? कंप्लीटली जो एक ब्लॉकेज लाएगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास क्या? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। इसी तरह मैं हैवी मेटल्स की अगर बात करूं, मैंने कहा मरकरी, कॉपर और जो आयरन है, ये फिर क्या करते हैं? ये हमारे डाइसल्फाइड ब्रिज को तोड़ देंगे। ये हमारे थायल ग्रुप के साथ, ये मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, ये जब आ जाता है हमारे पास जो हमारा थायल ग्रुप है, थायल जो डाइसल्फाइड ब्रिज के अंदर होता है, ये वहां पर क्या करते हैं? ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या करते हैं? ब्रेक द डाइसल्फाइड ब्रिज, ब्रेक द डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ठीक है, हमारे डाइसल्फाइड ब्रिज को तोड़कर जिसमें थायल वाला ये ग्रुप है, एसएच ग्रुप है। ठीक है, और ये भी क्या है? इरिवर्सिबल, परमानेंट डैमेज करेंगे। ठीक है, परमानेंट मैंने कहा क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। ये जो आयरन वाले हैं, ठीक, हैवी मेटल्स का काम। इसी तरह जो वेनम मेरे पास स्नेक वेनम है, स्नेक वेनम मुख्तलिफ जगहों पे अटैक कर सकते हैं। हमारे ब्रेन पे अटैक कर सकते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अटैक कर सकता है, हमारे डिफेंस सिस्टम पे अटैक कर सकता है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या करेगा? इसका भी वही फंक्शन है, ब्लॉक एंजाइम एक्टिव साइट। एंजाइम के एक्टिव साइट को क्या करेगा? कंप्लीटली क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। और इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये डाइसल्फाइड ब्रिज को तोड़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा परमानेंटली। ये जो डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये क्या करेगा? ये जो डाइसल्फाइड ब्रिज खुद है, ये मेंटेन करता है एंजाइम के उस टर्शियरी स्ट्रक्चर को। एंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर को क्या करेगा? मेंटेन रखेगा। उस स्ट्रक्चर को जब ये मेंटेन रखता है, जब आपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? ये वो ऐसे ऐसे टूट फूट कचका हो जाएगा और एंजाइम जो है कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। एक और बात याद रखना इसमें, वो ये है हमारे पास कि जो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो तो ठीक हो गया, लेकिन एक और बात, जो हमारे पास जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, इनके अंदर जो ग्रुप्स है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो एल्डिहाइड और अल्कीन वाले ग्रुप होते हैं। आपको पता है अल्कीन कितना रिएक्टिव है? अल्कीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अंदर। एल्डिहाइड वेरी रिएक्टिव है, कार्बोनाइल ग्रुप है इनके अंदर। इनके इस रिएक्टिव ग्रुप होने की वजह से ये जो है अटैचमेंट कर रहे होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग उस वक्त बनता है जब रिएक्टिव ग्रुप हमारे पास रिएक्शन करे। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इनके अंदर हमारे पास कौन से ग्रुप्स है? इनके अंदर जो रिएक्टिव ग्रुप्स है, दो ग्रुप्स आप याद रखना, एल्डिहाइड और अल्कीन। एल्डिहाइड और अल्कीन वाला जो ग्रुप है, ये तो वो ग्रुप्स है हमारे पास जो इरिवर्सल के अंदर मौजूद, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है? क्या है? रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, मैं इंक्रीजिंग का साइन लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर के वाले से कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे चैनल में जो आप कमेंट कर ले, और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है मुझे बताया करें, मैं आप लोग को जो है टीचर की तरह आपको डील करूंगा। और मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक्स।